इंसान में ईश्वर का अंश होता है। ये केवल एक कथा नहीं, ये एक आत्मा की यात्रा है। रामायण, जहां हर किरदार इंसान के भीतर की किसी भावना को दर्शाता है। श्री राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम, जो हमें सिखाते हैं कि ईश्वर बनने के लिए जरूरी नहीं कि चमत्कार किए जाएं, बल्कि अपने कर्तव्य को निभाना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। हनुमान, जो निस्वार्थ भक्ति का प्रतीक है। भरत, जो त्याग का अवतार है। सीता, जो सहनशीलता और शक्ति की मिसाल है। पर सबसे बड़ी बात यह है, रामायण केवल मंदिरों की मूर्तियों में नहीं, बल्कि हर इंसान के भीतर बसती है। हर इंसान में राम भी है, रावण भी, हनुमान भी है और विभीषण भी। और जब इंसान अपने भीतर के रावण को जलाकर राम को पहचानता है, तभी समझो उसने जीवन का सही अर्थ जान लिया, क्योंकि हर इंसान में ईश्वर का अंश होता है। श्री राम का जन्म और उनके आंतरिक गुण। अयोध्या नगरी, जहां सरयू की लहरें भी प्रभु नाम का जप करती थीं, वहीं जन्म लिया एक ऐसे बालक ने जिसकी आंखों में करुणा थी और हृदय में स्वयं ईश्वर का वास। श्री राम केवल एक राजा नहीं थे, वे मानव रूप में भगवान थे। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने कभी स्वयं को भगवान नहीं माना। वे तो हर पल ये दिखाते रहे कि अगर इंसान अपने भीतर की अच्छाई को पहचान ले तो वह भी भगवान जैसा बन सकता है। राम के गुण, विनम्रता, धैर्य, सत्य और करुणा, हर गुण ऐसा जैसे स्वयं विष्णु ने उन्हें धरती पर उतारा हो। लेकिन ये गुण उन्होंने जन्म से नहीं जताए, बल्कि जीवन की हर परीक्षा में उसे सिद्ध किया। माताओं की सेवा, पिताजी के वचनों का पालन, भाइयों के प्रति अगाध प्रेम। श्री राम ने यह सब इसलिए किया क्योंकि वे मानते थे हर इंसान में ईश्वर का अंश है और उस अंश को कार्यों से जिंदा रखना पड़ता है। बुक 2, रावण और राम का संघर्ष। अच्छाई बनाम अहंकार। लंका का राजा रावण विद्वान था, बलवान था, परंतु अंधा था अपने अहंकार में। जब उसने सीता माता का हरण किया, तब उसने केवल एक स्त्री का नहीं, बल्कि मानवता की मर्यादा का अपहरण किया। राम ने युद्ध केवल सीता को पाने के लिए नहीं किया, बल्कि संसार को यह सिखाने के लिए किया कि जब अधर्म सिर उठाए तो धर्म को खड़ा होना ही पड़ता है। इस युद्ध में तीरों से ज्यादा धैर्य, दया और विवेक की चोटें चली। राम का हर तीर केवल रावण के शरीर को नहीं चीर रहा था, बल्कि अहंकार की जड़ें उखाड़ रहा था। क्योंकि जब इंसान अपने भीतर के भगवान को भूल जाए तो वो रावण बन जाता है, और जब वह अपने भीतर के सत्य को जागृत करे तो वह राम बन जाता है। पॉइंट: सीता की अग्नि परीक्षा और प्रभु दर्शन का रहस्य। लंका जीत ली गई, पर राम की परीक्षा अभी बाकी थी। सीता को अग्नि परीक्षा देनी थी, जगत के सामने एक स्त्री को अपनी पवित्रता सिद्ध करनी थी, क्योंकि समाज को उत्तर चाहिए थे। पर राम को भीतर से विश्वास था, सीता केवल पत्नी नहीं, शक्ति है। अग्नि परीक्षा में सीता न केवल विजयी हुई, बल्कि उन्होंने ये बता दिया कि स्त्री के भीतर की शक्ति ही उसका सबसे बड़ा कवच है। सीता का त्याग, उनका धैर्य, उनकी नारीत्व में छुपी ईश्वरीय शक्ति, ये सब यही सिद्ध करता है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर नारी के अंदर भी वास करते हैं। जब राम और सीता पृथ्वी से अंतर्ध्यान हुए, तब उन्होंने कोई महल नहीं छोड़ा, कोई सिंहासन नहीं छोड़ा, केवल एक सीख छोड़ी कि हर इंसान में ईश्वर का अंश होता है, और जो इस सत्य को पहचान ले वही वास्तव में मुक्त हो जाता है। भाग 4, हनुमान की भक्ति और राम के प्रति समर्पण। रामायण की कहानी अधूरी है हनुमान के बिना। उनका नाम लो तो भीतर से शक्ति जागती है। उनकी भक्ति निस्वार्थ थी, उनका प्रेम अडिग था। हनुमान ने जब राम को पहली बार देखा तो उनके हृदय में कुछ कांप उठा, क्योंकि उन्होंने उस शरीर में केवल एक राजा नहीं, बल्कि अपने आराध्य को पहचान लिया। लंका की ओर जाते हुए जब उन्होंने समुद्र लांघा, तो ये केवल छलांग नहीं थी, यह उनके विश्वास की उड़ान थी। जब सीता माता को राम की अंगूठी दी तो आंखों से प्रेम छलक उठा, और जब लंका जलाकर लौटे तो बोले, प्रभु ये तो कुछ भी नहीं, मुझे तो आप में ही भगवान दिखते हैं। हनुमान हमें सिखाते हैं, जब इंसान अपने भीतर के अहंकार को जलाकर प्रेम और भक्ति से भरे तो वो इंसान नहीं रहता, वो हनुमान बन जाता है। 195 लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, आदर्श भाई। रामायण केवल राम की कथा नहीं, ये 4 भाइयों की आत्मा है। लक्ष्मण, जिन्होंने 14 वर्षों तक अपना सुख, अपनी नींद और हर इच्छा त्याग दी, क्योंकि उनके लिए भाई का प्रेम ही परम धर्म था। भरत, जिन्होंने सिंहासन को अपने चरणों से दूर किया और राम की खड़ाओं को राजगद्दी पर विराजमान कर दिया। शत्रुघ्न, जिन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा, केवल निभाया सेवा का धर्म। आज जब हम भाई भाई के बीच दीवारें देखते हैं तो रामायण हमें झकझोरती है कि एक इंसान जब अपने स्वार्थ से ऊपर उठे तो वो भरत बनता है, लक्ष्मण बनता है,
जो केवल शरीर से नहीं, मन से भी राम के साथ होते हैं। भाग 6, श्री राम का राज्याभिषेक और राम राज्य का अर्थ। 14 वर्ष बीत गए, वनवास समाप्त हुआ। राम लौटे अयोध्या और अयोध्या ने फूलों से उनका स्वागत किया। राजा राम का राज्याभिषेक हुआ, पर यह केवल एक राजा का ताज पहनना नहीं था, ये धर्म के राज्य का पुनर्जन्म था। राम राज्य, जहां न्याय हो, जहां गरीब भी राजा जैसा जिए, जहां स्त्री को सम्मान मिले, जहां राजा सबसे पहले जनता की सेवा करे। श्री राम का राज्य यह नहीं था कि वे भगवान थे इसलिए सब कुछ ठीक हुआ, बल्कि इसलिए कि उन्होंने हर निर्णय धर्म, सत्य और करुणा के साथ लिया। आज के युग में भी जब हम व्यवस्था को देखकर दुखी होते हैं तो मन में कहीं एक आवाज आती है, काश राम राज्य जैसा कुछ फिर लौट आए। और सच तो ये है, वो राज्य बाहर नहीं, हमारे कर्मों में बसता है। भाग 7, आज के युग में राम। हर इंसान में ईश्वर की तलाश। रामायण कोई पुरानी किताब नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने भीतर के रावण से लड़ता है और राम को जगाता है। हर बार जब तुम क्रोध में झूठ बोलते हो तो रावण जी उठता है। हर बार जब तुम सत्य के लिए खड़े हो तुम्हारे भीतर तो राम कहीं बाहर नहीं, राम है जब एक बेटा माँ की सेवा करता है, जब कोई गरीब को खाना खिलाता है, जब कोई शिक्षक निस्वार्थ पढ़ाता है। हर इंसान में ईश्वर का अंश है, बस पहचानने की देर है। रामायण हमें सिखाती है, भगवान को बाहर मत खोजो, अपने भीतर ढूंढो, क्योंकि हर इंसान में ईश्वर का अंश होता है, और जो इस अंश को समझ गया, समझो उसे प्रभु का साक्षात दर्शन हो गया। ना, रामायण खत्म नहीं होती। हर सुबह जब कोई सत्य के लिए खड़ा होता है तो रामायण फिर से शुरू हो जाती है, क्योंकि जब इंसान अपने भीतर की दिव्यता को स्वीकार करता है तब वो भक्त नहीं, स्वयं राम बन जाता है। तो चलो अपने भीतर झांके, अपना रावण जलाएं और अपने राम को पहचानें, क्योंकि यही जीवन का सत्य है और यही रामायण का सार है। और आप लोगों को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और कमेंट में जय श्री राम लिखो।